बहुत कंजूस, कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। नहीं तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं अन्यथा मान लेते हैं, कोई बड़ा सेठ हो और वाकई में कोई कंजूस हो, है ना, तो समझे कि कहीं मेरा रिपोर्ट गया है कथा मंच पर। ऐसा नहीं मानना है। मैं जीवन में उतारने के लिए एक स्रोत बताने जा रहा हूं। एक सेठ जी थे, उनकी जो मानसिक भावना थी वो कृपण थी, कंजूस थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया, लेकिन सूचना तो मिलती थी कि समाज कहता है कि अमुक सेठ बहुत कंजूस है, अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई दान यज्ञ कुछ नहीं किया। अंतिम समय आ गया, उन्होंने सोचा कि मरने के बाद भी यह इतिहास बन जाएगा कि सेठ जी ने अपने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया था, तो कंजूसी का इतिहास न बने, इससे मैं मुक्त हो जाऊं। उन्होंने तिजोरी खोला, एक मोहर निकाला और सोचा कि आज जाके हनुमान जी के मंदिर में दान कर ही देंगे। लेकिन प्रभु की विचित्र लीला, जैसे मंदिर के समीप गए, देखे लंबी लंबी कतारें लगी है। दिन शनिवार का, हनुमान जी के भक्त उस दिन बहुत श्रद्धा के साथ लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। समूह अधिक होने के कारण सेठ जी गए, उन्हें 3-4 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी। जैसे उनकी बारी आई, महाराज समय बहुत हो गए थे। और विचार करो कि यदि मुट्ठी में किसी चीज को बंद करके रखा जाए, ऐसे भी मुट्ठी बंद करके रखने पर पसीना आ जाता है। तो घर से जो दान करने के लिए पैसा लिए थे, मुट्ठी में रखे थे, बंद किए थे, पसीना से मुट्ठी लथपथ हो गया था। जैसे गोलक दान पेटी के पास पहुंचे, मुट्ठी खोला तो देखा कि यह मोहर, यह पैसा रो रहा है। उनके मन में उस तरह की भावना आई कि मैं जो दान करने के लिए धन लाया हूं, वो नहीं चाह रहा है कि हमसे अलग हो, रो रहा है। उन्होंने तुरंत मुट्ठी बंद किया, प्रणाम भी नहीं किया, घर को आ गया और कहा कि भैया तुम परेशान न हो, रोने की जरूरत नहीं है, तुम जहाँ रहते हो वहीं तुम्हें बैठा दूंगा। और पुनः उस पैसे को लेकर के तिजोरी में स्थापित कर दिया। और उस क्षण उन्होंने अब विचार करना यही प्रारंभ किया कि अब तो निश्चित हमारा इतिहास कंजूस वाला बनेगा, ये कलंक से हम मुक्त नहीं होंगे। सोचते सोचते पूरे समय व्यतीत हो गए, रात की बेला आ गई। उन्हें एक संकेत प्राप्त हुआ। होता है ना कि स्वप्न में कोई भाव प्रकट होता है कि सेठ तुम्हारे पास में ही कोई संत की कुटिया है, वहां जाओ, तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा और तुम अपने कलंक से मुक्त हो सकते हो। कैसा कलंक? कृपण के कलंक से, कंजूस के कलंक से तुम मुक्त हो सकते हो। उन्होंने संत की कुटिया में गया और कहा कि महाराज, मैं अमुक सेठ, हमारे साथ इस तरह की घटना घटी है। आप महापुरुष हो, आप संत हो, ज्ञानी हो, हमें कोई वैसा मार्ग बताओ कि धर्म भी बच जाए और धन भी न लगे, हमारा धर्म भी बच जाए और धन की भी खर्च न हो। तो संत भगवान ने कहा, ये कोई बड़ा तुम्हारा सवाल नहीं, ये तो सरल सवाल है। सुबह जब 4 बजे तुम जगते हो तो अपने बिस्तर पर बैठना नहीं है, केवल आंख खोल लेना है और लेटे लेटे केवल कल्पना करना है कि मैं अमुक सेठ अपने घर के आंगन में स्नान कर रहा हूं, खूब बढ़िया पोशाक धारण कर लिया, मेरे घर में सोने के बड़े बड़े कलश हैं, कलश ले लिया, गंगा तट पर गया और स्वर्ण कलश में गंगाजल भर लिया, घर को आ गया, घर के मंदिर को
मंदिर के दरवाजे को खोल करके भगवान को जगा रहा हूं। उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांतः, त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। हे त्रिलोकीनाथ जगिए, अब मंगल करिए। प्रभु सुबह हो चुका है। और संत भगवान ने ये कहा था कि हकीकत में नहीं करना है, केवल आंख खोल करके मन से करना है। और सेठ करना प्रारंभ कर दिया कि गंगा तट पर जा रहा हूं, मेरे साथ सोने का कलश है, घड़ा है, उसमें जल भर लिया, घर को आ गया, उस स्वर्ण जल से भगवान को स्नान करा रहा हूं। हीरे से जड़ित उनको वस्त्र धारण करा रहा हूं, आभूषण धारण करा रहा हूं, महंगे इत्र का लेपन हो रहा है, सुंदर स्वर्ण पर हीरा जड़ित मुकुट धारण करा रहा हूं, कान में कुंडल बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। प्रभु ऐसा भाव निवेदित करना, उसके बाद मन से ही माखन मिश्री का भोग लगाना। वह कृपण सेठ समझ गया कि अब लगता है कि मानसिक दान से ही हमारा कल्याण होना है। उन्होंने ये सारी व्यवस्था नित्य प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। सुबह में आंख खोल करके लेटे लेटे मन में केवल कल्पना करता था कि मैं जग गया, स्नान कर लिया, वस्त्र पहन लिया, गंगा जल लाने के लिए स्वर्ण कलश ले लिया, मंदिर खोल दिया, स्वर्ण कलश से भगवान को स्नान करा रहा हूं, महंगे वस्त्र, इत्र, मुकुट सब धारण करा रहा हूं और शक्कर दही का भोग लगा रहा हूं। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि उसके अंतरात्मा में वास्तविक भाव जागृत हो गया, उस कृपण सेठ के अंदर में। और जैसे वह दही शक्कर का भोग लगा रहा था महाराज, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दही में अधिक चीनी पड़ गया। आज बड़े वाले चम्मच से मैं अधिक डाल चुका हूं, भगवान को कड़वा लगेगा, अधिक मीठा भी कड़वा लगता है। तो अब सोचा कि अधिक पड़ गया है तो इसका विधान भी है, निकाल लेता हूं। और मानसिक कल्पना से वो निकालने का प्रयास किया, तब तक से ठाकुर जी प्रकट हो गए कि बेटा, ये मानसिक पूजा में भी तुम चीनी नहीं छोड़ सकते हो, इतने कृपण हो कि 2 चम्मच अधिक बढ़ गया है, उसको निकाल लो, अगले दिन काम आएगा। तो ये भाव है। यदि हम मानसिक, मेरा कहने के भाव कि हम भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम सभी श्रोता भक्तगण आज गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा कर लिए, उसका पूर्णतया फल हमें मिलेगा। यदि दिखावा में रहेगा तो फिर दिखावा दिखावा में ही बनकर रह जाएगा। आप बैठे बैठे कल्पना करो कि मानसी गंगा का दर्शन हो रहा है और उनका पावन